Today we will discuss about the concept of excess demand. Excess demand. Excess demand refers to a situation when aggregate demand is more than aggregate supply. Excess demand कब होता है? जब aggregate demand ज़्यादा होती है aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. जब फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सप्लाई को और नहीं बढ़ा सकते, जितनी सप्लाई है उतनी रहेगी, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। एग्रीगेट सप्लाई मतलब कि प्रोडक्शन जो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, इसका मतलब सप्लाई फ़िक्स है। तो अब वो कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन सप्लाई तो फ़िक्स है, डिमांड तो फिर भी बढ़ेगी क्योंकि लोग तो ज़्यादा, हर साल ज़्यादा लोग, पॉपुलेशन तो बढ़ती रहती है, तो सप्लाई को हम नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है वो तो बढ़ेगी। तो एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अब इसमें डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई ये 45 डिग्री लाइन है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, हम ये डायग्राम में देख चुके हैं पहले भी। और ये जो ई है जहाँ पे AD AS के बराबर है वो हमारा इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ये वाला जो AD है ये डिज़ायर्ड AD है, यानी कि होना चाहिए, जो एक्चुअल AD नहीं है, डिज़ायर्ड AD है। और AS तो हमारा फ़िक्स है क्योंकि अभी मैंने बताया कि हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, एग्रीगेट सप्लाई इज़ फिक्स्ड। तो अब उसके आगे वो क्या कह रहा है? एक्सेस डिमांड गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है कि जो एक्चुअल AD है, यानी कि ये तो डिज़ायर्ड AD था जो होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल AD है वो डिज़ायर्ड AD से ज़्यादा है। ये वाला ये ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि हमारा AD क्या होता है? C+I। AD इज़ C+I, ये मान लो डिज़ायर्ड AD है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी तो प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई। चाहे तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये मान लो C+I है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से C+I प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई तो AD इंक्रीज़ हो गई। तो अब AD से हम AD1 पे चले गए, तो हमारी AD होनी इतनी चाहिए थी डिज़ायर्ड, लेकिन एक्चुअल कितनी है? इतनी। ये भी पैरेलल शिफ्ट होगा AD1। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल AD एक्सीड्स AD रिक्वायर्ड, यानी कि एक्चुअल AD जो है वो रिक्वायर्ड AD या डिज़ायर्ड AD से ज़्यादा है, टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप, अब हम देख रहे हैं कि हमारा AD होना इतना चाहिए था लेकिन है इतना, तो ये जो गैप आ रहा है ये गैप होता है इन्फ्लेशनरी गैप, EF जो हमारा गैप आ रहा है जो यहाँ दिख रहा होगा, EF इज़ इन्फ्लेशनरी गैप। इसको इन्फ्लेशनरी क्यों कहते हैं? इन्फ्लेशनरी का मतलब इंक्रीज़ इन प्राइस होता है। इट लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। इंक्रीज़ इन प्राइस, अब प्राइस क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अभी मैंने बताया कि हम सप्लाई को तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, एग्रीगेट सप्लाई फ़िक्स है, लेकिन डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है। तो अब क्या होगा? जब हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई फ़िक्स है, सप्लाई को हम नहीं बढ़ा पा रहे, तो हमारे प्राइजेज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ेंगे। तो प्राइस बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशनरी, इसलिए इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, क्योंकि प्राइजेस के बढ़ने से इन्फ्लेशन होती है। तो इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी बिकॉज इट लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो ये हमारा डायग्राम से हमें समझ आ गया। अब डायग्राम में हमें लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है? इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ें लिखनी है। और हमारा वाई एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड हम ले रहे हैं, 45 डिग्री लाइन हम AS बनाएंगे। फिर हम ये वाला AD, कौन सा AD है? जो हमारा
रिक्वायर्ड एडी या फिर डिज़ायर्ड, यानी कि जो होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में है कितना, एडी ज़्यादा है। ड्यू टू इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट एडी 1 है। तो हमारा जो गैप आ रहा है ईएफ का, वो हमारा कौन सा गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप, जिसकी वजह से प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो एक तो एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन आ सकती है एक्सेस डिमांड की, एक ये इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, एक ये कई बार एग्ज़ाम में, जैसे इस बार भी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये वाला डायग्राम दे रखा था और पूछा था कि ये जो गैप है ये कौन सा गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप है या डिफ्लेशनरी गैप है। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं इसमें से।